गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हिमांशु प्रकाश और हम क्लास 10th केमिस्ट्री में जो बात कर रहे थे वो थी हमारी करोजन, यानी कि किस तरह ऑक्सीडेशन इफ़ेक्ट करती है। हम इसकी बातचीत कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन कैसे डेली लाइफ को या हमारी एवरीडे लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक, इसमें हमने बात की थी कि बहुत से मेटल्स ऐसे हैं जो एसिड, वाटर, गैसेस और इन सब की प्रेजेंस में एक अनएक्सपेक्टेड कंपाउंड बनाकर खुद को वेस्ट बना देते हैं, खुद को ख़राब कर देते हैं, खुद को करोड कर देते हैं। जैसे हमने आयरन की बात की थी कि हमारा आयरन क्या करता है, हमारा आयरन वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रस्ट की फॉर्मेशन करता है, एक रेड कलर के सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है, एक रेड कलर के फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है जिसको रस्ट बोलते हैं और आयरन कोरोड हो जाता है। ठीक, इसके बाद हमने बात की कि आयरन के बाद हमने कहा कॉपर भी क्या करता है, वाटर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन या ग्रीन कलर का एक कंपाउंड बनाता है और इस तरह से धीरे धीरे कॉपर कोरोड हो जाता है। कॉपर एक वेस्ट, एक अनएक्सपेक्टेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमने बात की कि किस तरीके से हमारा सिल्वर हमारी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में वो भी AgS सिल्वर सल्फाइड में फॉर्म हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड बन जाती है। और वो सिल्वर सल्फाइड क्या है, एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मटेरियल है जो ब्लैक कलर की अपीयरेंस देता है, ब्लैक कलर का दिखता है और हमारे सिल्वर की क्वांटिटी को कम करता है, सिल्वर के शाइननेस को, सिल्वर की अपीयरेंस को ख़राब करता है। ठीक, कॉपर की अपीयरेंस ख़राब हुई, Cu, CO3, CuOH का वोल्टवाइज, इसकी वजह से आयरन की Fe2O3 इसकी वजह से। यानी यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये वो कंपाउंड है जो अनएक्सपेक्टेडली किसी गैस, किसी एसिड, वाटर के प्रेजेंस में बने हैं और मेटल को कोरोड कर रहे हैं, मेटल को ख़राब कर रहे हैं। फिर हमने क्या देखा था कि अगर चलो मेटल ख़राब हो गया फिर तो कोई रास्ता है नहीं उसको बचाने का, वो तो ख़राब हो गया। लेकिन अगर उसे पहले ही हम इन गैसेस से, इन एसिड के, इन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बचा लें, वो मेटल हमारा मॉइस्चर के कांटेक्ट में ही ना आए, वो सिल्वर हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में ना आए, वो कॉपर हमारा वाटर के कांटेक्ट में ना आए। तो इसके लिए हमने क्या तरीका अपनाया था, हमने क्या किया था, हमने इस पर कोटिंग की। कभी हमने किसी मेटल की कोटिंग की, कभी हमने इसके ऊपर पेंटिंग की, कभी हमने इसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन किया, कभी हमने इसके ऊपर ग्रीसिंग की, कभी हमने इसके ऊपर ऑयलिंग की। मतलब यहाँ पर इन सब को कोरोड होने से, ये बनने से बचाने के लिए हमने एक ग्रीसिंग टेक्निक अपनाई, हमने ऑयलिंग टेक्निक अपनाई, हमने इसकी कोटिंग की, हमने पेंटिंग की, या हमने एक काम किया गैल्वेनाइजेशन। हमने इतने सारे काम किए, या इनमें से कोई भी प्रोसेस को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, हम मेटल को कोरोड होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इतने सारे आइडिया अपनाकर हम मेटल को कोरोड होने से बचा लेंगे। हम ये जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हैं उनको बनने से बचा लेंगे, हम मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा, क्या ये कोरोजन फूड में भी होता है? ये जो कोरोजन है, जो मेटल का ख़राब होना है, क्या फूड भी ख़राब हो सकता है? क्या फूड में भी कोरोजन होगा? बिल्कुल सही,
फूड में भी करोजन होगा, फूड भी खराब होते हैं। मतलब हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि द कंडीशन इन विच एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। भाई हमें पता है हमारे फूड में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट है, तो अगर इसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाए, फूड का जो अनसैचुरेटेड फैट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, फूड ऑफ अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट इन फूड गिव्स इट एन अनप्लीजेंट फ्लेवर और ऑर्डर, और उससे क्या हो, उसका फ्लेवर खराब हो, उसका टेस्ट खराब हो। फूड खराब होता है, सड़ता है, लेकिन उस फूड का सड़ने का रीज़न क्या हो, उस फूड का सड़ने का रीज़न हो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन। तब हम कहेंगे कि हाँ हमारा फूड खराब हो रहा है। ये इसको हम तो हम कह रहे थे फूड, कभी कभी फूड में क्या होगा, फूड में ऑक्सीडेशन हो गया, जो फूड का अनसैचुरेटेड फैट था वो ऑक्सीडाइज्ड होने से फूड की स्मेल, फूड का टेस्ट पर इफ़ेक्ट पड़े, फूड की स्मेल ख़राब हो जाए, फूड का टेस्ट ख़राब हो जाए, तो इसको हम एक नया टर्म देते हैं रेंसिडिटी। क्या कहेंगे, जैसे हम मेटल्स के अनएक्सपेक्टेड करोजन को, मेटल्स के अनएक्सपेक्टेडली चेंज होने को, एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट होने को हम बोल रहे थे करोजन। यहाँ पर हम किसी फूड में जो अनसैचुरेटेड फैट है उसका अगर अनएक्सपेक्टेड उसमें केमिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है, उसमें अनएक्सपेक्टेड कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, या उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, रेंसिडिटी हुई है। क्या हुआ है, यहाँ पर रेंसिडिटी हुई है, यहाँ पर जो प्रोसेस हुई है, यहाँ पर जो रिएक्शंस हुई हैं, यहाँ पर जो नया काम हुआ है उसको हमने कहा रेंसिडिटी। ठीक, यानी कि अब हम इसको कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज़ ए कंडीशन, क्या है रेंसिडिटी, इट इज़ ए कंडीशन इन विच एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट इन फूड गिव्स इट एन अनप्लीजेंट फ्लेवर एंड ऑर्डर। रेंसिडिटी मेक्स फूड अनडिज़ायरेबल फॉर कंजप्शन। अब ये फूड खाने लायक नहीं है। क्या आप ऐसा फूड खाना पसंद करोगे जिसका टेस्ट अच्छा ना हो, जिसमें से स्मेल आ रही हो, जिसका ऑर्डर ख़राब हो, जो कड़वा हो गया हो, जिसमें बैक्टीरिया हो, जिसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बन रहे हो, डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स बन रहे हो, तो इज़ अनडिज़ायरेबल फॉर कंजप्शन वन सैचुरेटेड फैट आर एक्सपोज्ड टू एयर। अगर हम सैचुरेटेड फैट को हवा में रख दें, अगर हम सैचुरेटेड फैट को क्या करें, एयर में ओपन छोड़ दें, एयर में खुला छोड़ दें, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वो सैचुरेटेड फैट जो होगी वो हाइड्रो पर ऑक्साइड में चेंज होगी। क्या होगी, वहाँ पर वो जो फैट है वो हाइड्रो पर ऑक्साइड में चेंज हो जाती है, एक पॉइजनस, एक केमिकल, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है, जिसको हमने बोला हाइड्रो पर ऑक्साइड। ये केमिकल ऐसा है जो टेस्ट खराब कर रहा है, जो स्मेल खराब कर रहा है, तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर जो फूड है उसमें रेंसिडिटी हो गई। अब यहीं से एक टर्म और बनता है रेंसिडिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से एक टर्म और बना, क्या बना, रेंसिडिफिकेशन, रेंसिडिफिकेशन। ठीक, अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे, फिकेशन मतलब ये ऐसी प्रोसेस, इट्स इज़ द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस। या क्या होगा भाई, या तो किसी जो फूड है, कोई फैट है, उसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो, अपने आप से एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो गया, ऑटो ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोलाइसिस हो गई, वो फूड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। कौन सा, फैट वाला, हाइड्रोलाइसिस ऑफ
फैट एंड ऑयल, जो ऑयल प्रेजेंट है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा रखा है 9th में कि ऑयल हमें किससे मिलता है, ऑयल से क्या मिलता है, फैट मिलता है। तो अगर किसी फूड में फैट है, उस फूड में ऑयल है, और उसे हम लाइट में, एयर में, मॉइस्चर में या बैक्टीरियल एक्शन के लिए बैक्टीरिया के प्रेजेंस में खुला छोड़ दें, तो वहाँ पर ऑटो ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगी, और वो फैट क्या होगा, कंप्लीट या इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फैट इज़ कन्वर्ट इनटू टॉक्सिन्स। वो क्या होगा, वो ऐसे केमिकल्स में कन्वर्ट होगा जिसका स्मेल ख़राब है, जिसका ऑर्डर ख़राब है, जिसको आप कंज्यूम नहीं करना चाहोगे, जिसको आप खाना नहीं चाहोगे, ऐसे फूड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, रैंसिडिफिकेशन। इसी प्रोसेस को, यानी कि फूड के या फूड में प्रेजेंट फैट या ऑयल के इनकम्प्लीट या कंप्लीट ब्रेकडाउन को किसकी प्रेजेंस में, एयर, वाटर, बैक्टीरिया, मॉइस्चर, इनकी प्रेजेंस में होना कहलाया रैंसिडिफिकेशन। अब रैंसिडिफिकेशन जब हो गई तो उसका जो रिज़ल्ट था वो क्या बना, तो रैंसिडिफिकेशन के बाद जो रिज़ल्ट क्या बना, वो बन सकता है एल्डिहाइड्स की शॉर्ट, हो सकता है वो जो फैट है, वो जो ऑयल है, वो एल्डिहाइड की शॉर्ट चेन में कन्वर्ट हो जाए, वो एल्डिहाइड की चेन बन जाए, हो सकता है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाए। यानी रैंसिडिफिकेशन क्या हो गया, अगर फूड में मिलने वाला फैट या ऑयल किस में कन्वर्ट हो, वो कन्वर्ट हो जाए एल्केन, वो कन्वर्ट हो किस में, कीटोन, वो कन्वर्ट हो किस में, फैटी एसिड। प्रोडक्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो कन्वर्ट हो एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड में हो कीटोन, ये सब क्या है, ये सब वो प्रोडक्ट हैं जिनका टेस्ट ठीक नहीं है, जिनका टेस्ट हमें थोड़ा सा अलग हटके अजीब लग रहा है। इसी हमने कहा कि अब इनकी स्मेल भी अजीब होती है, एल्डिहाइड की स्मेल अलग है, कीटोन की अलग है, फैटी एसिड की स्मेल अलग है। तो ये इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये फूड की स्मेल को और फूड के टेस्ट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और रैंसिडिफिकेशन कर रहे हैं। अगर ये प्रोसेस, कौन सी, रैंसिडिफिकेशन की प्रोसेस फूड में होती है तो क्या होगा, हमें अनडिज़ायर्ड स्मेल, अनडिज़ायर्ड फ्लेवर, यहाँ अनडिज़ायर्ड का मतलब जो आपको पसंद नहीं आएगा, कुछ ऐसा हमको रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट में क्या, कुछ नया बनना। ठीक, अगर हम इसी रैंसिडिटी को या रैंसिडिफिकेशन को किसी और शब्दों में कहें, हम डिफरेंट बुक्स से बात करें, तो अभी मैंने एक बुक की बात कही, दूसरे की बात कही, तीसरे की बात को कहूँ, तो द प्रोसेस in which unsaturated fats in food undergo oxidation and hydrolysis produced a foul smell। यहाँ फाउल का मतलब क्या है, गंदी स्मेल, एंड बिकम्स अनफिट टू ईट, इसको खाने के लिए अनफिट बना दे, वो प्रोसेस हमारी कहलाई रैंसिडिटी। इस प्रोसेस में ड्यूरिंग दिस बायोकेमिकल प्रोसेस, चूँकि इस प्रोसेस में बैक्टीरिया भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीछे हमने बात की थी कि अगर हम बैक्टीरिया की प्रेजेंस में किसी खाने को खुला छोड़ दें तब भी वहाँ पर एक फाउल स्मेल, एक गंदी स्मेल या एक ऑर्डरलेस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वहाँ यहाँ पर इसीलिए हमने इसको बोला कि ड्यूरिंग दिस बायोकेमिकल प्रोसेस द ब्रेकडाउन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, कुछ ऐसे फैटी एसिड हैं जो एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में हैं, वो शॉर्ट चेन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं।
एक बड़ी चेन वाला फैटी एसिड था जो हमारी बॉडी आराम से प्रिजर्व कर सकती है, उसको किसी बैक्टीरिया ने, किसी मॉइस्चर ने, किसी वाटर कंटेंट ने उसको ब्रेक करने की कोशिश की। कंप्लीट ब्रेक कर पाई या नहीं कर पाई, लेकिन उसको ब्रेक करने की कोशिश की और उसमें एल्डिहाइड, कीटोन, फैटी एसिड ये सब बना के एक नया ऑर्डर, एक नई स्मेल की फॉर्मेशन कर दी, रैंसिडिटी कर दी। यानी इस बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होगा, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के कंपाउंड्स हैं वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर ऑर्डर और स्मेल खराब हो जाता है। जो रैंसिड टेस्ट है किसी भी प्रोडक्ट का, रैंसिड टेस्ट मतलब खराब टेस्ट, एक अजीब टेस्ट, वो उसके में बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, अब चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कोई से भी हो। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है ब्यूटारिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये भी बाई प्रोडक्ट हैं रैंसिडिटी के रिजल्ट में बनने वाले। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ब्यूटारिक एसिड की फॉर्मेशन भी होती है और ये ब्यूटारिक एसिड भी कैसा होगा, टेस्टलेस या फिर फाउल टेस्ट वाला या फाउल स्मेल वाला हो सकता है। तो यहाँ पर भी ये क्या इफेक्ट करेगा, ये टेस्ट को इफेक्ट कर सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं कि अगर जो लिपिड का ब्रेकडाउन है, अभी तक तो हम किसकी बात कर रहे थे, फैटी एसिड्स की बात कर रहे थे, हम एक लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड की बात कर रहे थे, हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे इसका ब्रेकडाउन। अगर मैं कहूँ ये ब्रेकडाउन लिपिड का हो, लिपिड की हाइड्रोलाइसिस हो जाए, लिपिड का ऑक्सीडेशन हो जाए, लिपिड भी एक लॉन्ग चेन वाला मॉलिक्यूल है, जैसे फैटी एसिड लॉन्ग चेन वाला मॉलिक्यूल है, सेम लिपिड भी लॉन्ग चेन वाला मॉलिक्यूल है। अगर इसमें हाइड्रोलाइसिस हो मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन हो या इसमें ऑक्सीडेशन हो, इसमें ऑक्सीजन आकर ऐड हो जाए, तब भी क्या होगा, वहाँ का जो फैटी एसिड चेन है, जो लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की, वो कन्वर्ट हो जाएंगी ग्लिसरॉल में। यहाँ पर बहुत सारे केमिकल की फॉर्मेशन हो रही है और हर केमिकल एक नया टेस्ट, एक नया ऑर्डर प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर मैं लिपिड का ऑक्सीडेशन कर दूँ, लिपिड की हाइड्रोलाइसिस कर दूँ या गलती से किसी बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, किसी बैक्टीरिया से, किसी केमिकल से, किसी क्या कह दूँ, किसी मॉइस्चर से या वाटर कंटेंट से उस प्रोडक्ट की, उस ईडेबल आइटम में ऑक्सीडेशन हो जाए, उस ईडेबल आइटम में हाइड्रोलाइसिस हो जाए, तो वहाँ पर उसका जो फैटी एसिड होगा वो ग्लिसरॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो ग्लिसरॉल भी बना सकता है। अब आप लैब में जाके ग्लिसरॉल खा के देखना, टेस्ट करना कितना गंदा टेस्ट होता है उसका। ठीक, अब वो ग्लिसरॉल क्या होगा, भाई ग्लिसरॉल तो बन गया, लेकिन वो ग्लिसरॉल फर्दर धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा ग्लिसराइड्स में। जब ग्लिसरॉल लिपिड है वो कन्वर्ट हो रहा है, उसकी हाइड्रोलाइसिस हो रही है, तब क्या होगा, वो फिर से ग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा और फिर से एक नई शॉर्ट चेन्स लिपिड या शॉर्ट चेन वाले फैट की फॉर्मेशन करेगा, फैटी एसिड की फॉर्मेशन करेगा और वो फर्दर हो सकता है कीटोन में डिवाइड हो जाए, फर्दर हो सकता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, फर्दर हो सकता है किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। उस केस में भी क्या होगा, रैंसिडिटी। आप देखते हैं पैक्ड फूड आते हैं, हम जो चिप्स हैं और पैक्ड फूड जो भी हैं उनको पॉलीथीन में पैक करके उसके अंदर नाइट्रोजन गैस दी जाती है ताकि प्रिजर्वेशन का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, वो और ज़्यादा दिनों के लिए प्रिजर्व हो जाए। तो उनका रीज़न यही है कि हमें उन फूड को, जो पैक्ड फूड है, उस फूड को जितना हम हो सके उतना गैसेस से, उतना एनवायरमेंटल में प्रेजेंट बैक्टीरिया से और साथ में मॉइस्चर कंटेंट से बचा कर रख सकें ताकि उनमें रैंसिडिटी ना हो, उनमें उनका जो फैट है, जो ऑयल है, जो लिपिड है, वो कंटेंट क्या हो, चेंज ना हो, ब्रेक ना हो, वो कन्वर्ट ना हो और उनका ऑर्डर या स्मेल ख़राब ना हो। पैक्ड फूड बहुत टाइम तक चल जाते हैं, 1-2 साल आराम से वो रखे रहते हैं और हम उन्हें खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई फूड आपके घर पर बना है, आप उसको ओपनली छोड़ दें तो वो बहुत जल्दी करोड हो जाता है, बहुत जल्दी उसमें क्या होता है, केमिकल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब वहाँ पर रैंसिडिटी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर कंटेंट में ओपन रखा हुआ है, उसमें बैक्टीरिया अटैक जब चाहे तब कर सकते हैं।
हमने जब उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, उसी जो हमारा फूड था उसको हमने रखा रेफ्रिजरेटर में, अब क्या हुआ, अब उसका जो रेंसिडिटी यानी जो डिग्रेड होने का टाइम है उसे हमने टेम्परेचर से थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। हमने उसे लो टेम्परेचर पर रखा, वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ और कंट्रोल होने का उसका टाइम पीरियड बढ़ गया, उसमें बैक्टीरियल एक्शन का, फैटी एसिड कन्वर्जन का, या फिर हम कहें जो लिपिड्स है उसको कन्वर्ट होने के लिए टाइम मिल गया। तो रेंसिडिटी वहाँ पर क्या होती है, इफ़ेक्ट हो जाती है, रेंसिडिटी थोड़ी लेट हो जाती है। देखिए ऐसा नहीं कि रेंसिडिटी होगी नहीं, उसको प्रोवाइड करने के लिए सेम जैसे कोरोजन को प्रोवाइड करने के लिए कोटिंग थी, रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, हमें उसको उस मॉइस्चर कंटेंट से, उस बैक्टीरिया से, उस रेंसिड मटेरियल, रेंसिड करने वाले एजेंट से दूर रखना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, तब हम रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, आगे मेथड्स इसके प्रिवेंटिंग कुछ मेथड्स हैं जो कि मेरे, एक तो इसमें हम जो पैक्ड फूड में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं इनको, या वैक्यूम पंप के थ्रू हम एयर को रिमूव कर दें फूड से, या फिर हम नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी गैस से, या फिर हम फूड को रेफ्रिजरेट कर दें, ये सारे प्रोटेक्टिव मेथड हैं। इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक, चलिए बाय।